कल हम लोगों ने राम नारद संवाद जो सुना था, जिसे राम गीता भी कहते हैं। नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान राम उत्तर दे रहे हैं। भगवान राम को प्रसन्न जानकर नारद मुनि को हिम्मत हो रही है, अपने अंदर के सारे जो जिज्ञासा है उस प्रश्न को उठाते हैं, कह सकते हैं कौतूहल भी है। अरण्य कांड में ये सारी बातें हैं। 40वें दोहे के बाद की चौपाई को इस बार के नवरात्रि में हम लोगों ने लिया है। आज चौपाई की चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी जो लिखा है कि अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जबहि प्रेरेव निज माया, मोहे हूँ मोही सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। जब मैं शादी के लिए तैयार था, चाहता था, आपने मुझे शादी करने क्यों नहीं दिया? फिर वही घूम फिर के नारद जी वही प्रश्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे सम्मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? इस तरह से नारद जी का राम जी से पूछना थोड़ा विवाद जैसा लगता है, इसलिए हमने कहा कौतूहल है, बहुत दम नहीं लगता इन प्रश्नों में। जिज्ञासा में कुछ गहराई होती है, कुछ गंभीरता होती है, लेकिन कौतूहल में वो बातें नहीं होती है। जैसे बाल कौतुक होता है या ढीठ होते हैं लोग, थोड़ा विवाद करते हैं, बार बार उसी प्रश्न को पूछते हैं, जैसा स्वयं नारद मुनि प्रभु श्री राम से पूछ रहे हैं। इस बात को लेकर के, जैसा हमने कल परसों भी कहा कि नारद जी का राम जी से पूछना थोड़ा विवाद जैसा लगता है। क्या वो विवाह के खिलाफ है? जब आपने हमें माया से प्रेरित किया तब ना मैं विवाह करना चाहता था। ये छुपी हुई बात नारद मुनि के अंदर है जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। आपने माया से हमें प्रेरित किया तब मैं विवाह करने के लिए उद्यत हो गया। देखिए, जो विवाद है उसका समाधान भी गोस्वामी जी देते हैं। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य कर्म संस्कारों का क्षय होना है, परस्पर लेन देन का क्षय होना है। जो लेन देन है पिछले जीवन का, इस जीवन का, उसका क्षय होना है। उसमें सुख, आनंद, प्रमोद, हास, विलास जैसा कोई स्थान गृहस्थ जीवन में नहीं है। गृहस्थ जीवन एक तपस्या है। प्रकृति ने, समाज ने जो व्यवस्था दी है, हमारा जो लेन देन है वो चुकता हो जाए। पर जब सम्मोहन होता है फिर आदमी कितने तरह के सुख ढूंढता है, सम्मोहन में पड़ता है तब, ऐसे नहीं। इंद्रिय सुख फिर ढूंढता है, अहंकार का सुख फिर ढूंढता है, अधिपत्य का सुख ढूंढता है। ये जो अविद्या और अहंकार से प्रेरित कार्य होते हैं, या ये कि इस लड़की से हमको सुख मिल जाएगा, उस लड़के से हमको सुख मिल जाएगा, ये अविद्या जो है ना बहुत मुश्किल है। हम इससे शादी कर लेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाएगी, अमरता मिल जाएगी, जो नारद जी ने विश्वमोहिनी के बारे में सोचा। कहते हैं जब मैं सम्मोहन में था, मुझे विवेक नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था। विश्वमोहिनी को देखकर मैं विकल था और मैं विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं करने दिया? प्रश्न जो नारद का है वो यही मूल प्रश्न है राम नारद संवाद में।